हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इमलो इंटरव्यू। और आज हम हैं ग्राम नारेड़ा में, जहां पर हमारे बंधु वासुदेव चापेकर का बलिदान दिवस 8 मई को ये प्रोग्राम छोटा सा आयोजित किया गया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, 1899 में भारत माता के सपूत वासुदेव चापेकर जी बलिदान हुए थे। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी महान क्रांतिकारी हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने फूलों का हार जैसे आदमी स्वीकार करता है, उसी तरह से हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंसते हुए फूलों का हार समझ करके और फांसी के फंदे के ऊपर वो झूल गए। हिंदुस्तान में आजादी में लगभग 7,20,000 आदमियों ने आहुति दी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक महाराष्ट्र में एक जगह पुणे में एक आंदोलन गवर्नमेंट चला रखी थी। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में बोलते थे उसको बिगर कारण जेल में डाल देते थे। और उसी पीरियड में एक फ्लैग बीमारी आई पुणे में, और पुणे में एक रेंडी एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने एक अपना एक सीमित एक गुप्त जैसे एक संगठन बना रखा था, उसमें अपने विश्वास पात्र आदमी ले रखे थे। और उसको एक ही जुनून था कि भारतवासी को जितने आप परेशान करोगे उतने आपको हम प्रमोशन देंगे। वो जो सामाजिक जो उनका एक गुप्त जो दल था, उनको एक ऐसा पावर दे दिया उस रेंडी अधिकारी ने, किसी भी वक्त कभी भी किसी के भी घर पे जा करके और वो पुरुष औरत और बच्चों की तलाशी ले सकते थे, जैसे किसी आतंकवादी की जैसे घर में आश्रम लेते हैं, उसी तरह से हमको मानते थे वो। और उनका एक तरीका था रेंडी अधिकारियों के और रेंडी अधिकारी की पूरी टीम का कि कभी कहूँ तो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको सार्वजनिक जगह पर उनके कपड़े निकाल करके और निर्वस्त्र कर देते थे। इतने हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार किया। उसके विरोध में चापेकर बंधु वासुदेव चापेकर जी ने एक विरोध किया, और जब विरोध किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उस गिरफ्तारी से पहले इनके दो भाई और थे, हरिवंश वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जी, ये तीनों भाई थे। एक भाई को इससे पहले करीब 20 दिन पहले फांसी पर चढ़ा करके और उनको शहीद कर दिया था, उनको बलिदान देश के ऊपर आहुति दे दी। क्या नहीं रहूं, भारत माता आजाद रहे, और आजादी की मिशन इनको चलाई हुई थी। मेरे दोस्तों, जब ये इनको फांसी के तख्ते पर ले जा रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक साहब इनको एक गीता दी, और गीता में ये किया कि जब भी आप फांसी लगे या उससे पहले जब भी आप पढ़ना चाहो तो ये जरूर पढ़ना। जब फांसी के फंदे पर और बैरक जहां पर इनका बैरक था, उस बैरक से और फांसी के फंदे तक उस तक ये जब जा रहे थे तो ये श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करते हुए जा रहे थे। आप विचार करो उस महान क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर का, जिसकी पता है कि आपको 5 मिनट बाद में आपकी मृत्यु आ जाएगी, लेकिन उसी टाइम में हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब जिसने जीवन का दर्शन करवाती है, श्रीमद् भागवत गीता, उसका अध्ययन करते हुए और वो वीर गति को ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कोई उत्सव हो रहा। उनके पिताजी कह रहे, परिवार वाले पिताजी कह रहे कि बेटा, मैंने तो आपको अपनी शिक्षा दी थी कि तुम्हारा नाम रोशन करेगा परिवार का, मेरा, और आप तुमने तो ये रास्ता किया। उन्होंने ये कहा
कि मातृभूमि की सेवा के लिए अगर किसी का बलिदान होता है तो ये मानो 100 जन्मों के पुण्य के समान होगा। वो ये शरीर है, नासवान है, 84 लाख योनियों में आया है, आदमी आया है जो जाएगा। मैं निकला था घूमने, कुछ दिल में अरमान थे, चारों तरफ हरियाली थी, बीच में शमशान थे, हड्डी लगी पैरों के, हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले संभल के चल, हम भी तेरे तरह इंसान। ये मानव शरीर है, इसका व्यर्थ मत जाने दो। समाज और राष्ट्र की जो सेवा करेगा उसका नाम होगा, जिस तरह से वासुदेव चापेकर जी का नाम आज और हम ले रहे हैं। इस महान क्रांतिकारी का आज नारेगा प्रांगण में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, पुष्पांजलि कार्यक्रम है। और मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का चारण, मैं उड़ के यश गाया करता हूँ। कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो यहाँ के आयोजक है रतनलाल शर्मा, हम उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे ग्रामवासी आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जो आज बलिदान दिवस पे ये छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले रतनलाल शर्मा जी हैं जो आयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर सबसे पहले नमस्कार आपको। सबसे पहले तो आप पत्रकार महोदय को हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मैं सबसे पहले तो प्रत्येक भारतवासियों से एक निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र अपील है। मैंने 4 धाम की यात्रा तो नहीं करी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के इस प्रोग्राम में शामिल होकर के और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैंने 4 धाम की यात्रा कर चुका। इनके कहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं या कोई भी क्षेत्र में, कोटपुतली क्षेत्र में कहीं पर भी अगर कोई शहीद का प्रोग्राम है, वहाँ पर हम जाकर के तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ज़रूर नहीं है कि भारत की सीमा के ऊपर ही जार देश की सेवा की जाए। देश की सेवा, किसी सीमा की रखवाली करने वाले भारत माता की सपूत अगर कहीं शहीद होते हैं और उनके भी हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाकर के अपना थोड़ा बहुत हिस्सा दे देते हैं, अपना टाइम दे देते हैं, तो अपने आप की ये भारत माता की सेवा ही मानेंगे हम सब। तो ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली कि ऐसे प्रोग्राम आप आयोजित करें? मेरे को प्रेरणा ये मिली है, कोई शहीद की पत्नी है गायत्री देवी, नरसिंहपुरा चिमनपुरा के पास में। जब मैंने एक किताब निकाली थी अपने नमन पत्रिका शहीदों के नाम से, तो मैंने जब उनसे बात करी तो मेरी जो ज़मीन थी पैरों की वो खिसक गई। उसने एक ही मेरे को जवाब दिया कि ये मानव शरीर मिला है, ये तो एक ना एक दिन जाएगा। जिस दिन भारत माता का मेरा पति शहीद हुआ उस दिन मैं अपने आप को धन्य मानी कि मेरा पति मेरे देश के काम आए। मैं ये चाहूँगी कि जब भी मेरे को नारी रूप में अगर भगवान धरती के ऊपर भेजे तो मेरा पति श्रवण सिंह तंवर जैसा ही मिले। उस दिन मेरे मन में होगी जिस देश की नारी में इतने जज्बा हो देश के प्रति, तो हम तो मनुष्य हैं, भारत माता के सपूत है। और मैं ये चाहूँगा जब तक ये शरीर में जान है, जब तक मेरे में शरीर में एक एक रोम में ताकत है, भारत माता की सेवा करूँगा और लास्ट तक करूँगा, दम निकले जब तक। जी बिल्कुल सर, आजकल देखा जाता है जब भी कोई देश पर आपदा आती है या किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो जो युवा है वो एकजुट नहीं हो पाता है, तो उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? मैं भारत के युवाओं को एक ही आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि जब जब देश में आफत आई है, जब तक विरोधी दुश्मन हमारे ऊपर देखी है,
अभी कारगिल के युद्ध में देखे आप, पूरे दुनिया में हमने दिखा दिया कि भारत माता की सपूत 18,000 फीट के ऊपर कैसी लड़ाई लड़ी। अभी कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो झड़प हुई थी, हमारे करीब 40 नौजवान नियत थे। पाकिस्तान सेना के जवानों को इस तरह से उनको कुचल दिया, जो चाइना के सेनाध्यक्ष या वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कह दिया था कि भारत की छोड़िए, हिमालय पहाड़ भी हट सकता है लेकिन चाइना की फौज नहीं हट सकती है। लेकिन भारत माता के वो जवान, भारत माता के वो सपूत चाइना को एक ही झटके में पीछे कर दिया। हम अपने आप को धन्य मानते हैं और जब जब इस देश के ऊपर जरूरत पड़ेगी तो भारत का प्रत्येक नौजवान देश की सीमा की रखवाली के लिए जाने के लिए तैयार है। सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे लेकिन तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सिर कटवा लेंगे, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि अभी कहा कि देश की सेवा के लिए आर्मी में भर्ती होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो देश में रह कर, समाज में रह कर किस प्रकार अपनी देश की सेवा की जा सकती है? आप घर पर रह करके जो भी आपका दायित्व है, चाहे आप कृषि में काम करने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी सेवा होगी, जिस कर्मचारी को जो काम दे रखा है वो कृपया अपनी वेतन में ही काम चलाए, बस उसी में सब कुछ देश का भलाई हो जाएगी। हमारे साथ अनिल राज हैं जो एक शिक्षक भी हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। तो सर, आप एक शिक्षक हैं, तो बच्चों को आप स्कूल में सबसे पहले क्या शिक्षा देते हैं अपने देश के बारे में? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज युवा जो है वो पिछड़ता जा रहा है। एक ऐसा दौर आ रहा है जिसमें हम नहीं जान पा रहे, हमें गांधी जी पढ़ाया गया, हमें नेहरू जी पढ़ाया गया, लेकिन केवल इन चंद जो क्रांतिकारी थे इन्हीं की वजह से हमें ये आज़ादी नहीं प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे भी गुमनाम चेहरे थे जिन्होंने भारत माता के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। तो मैं हमारे विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनको ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि जिस प्रकार इन वीरों ने बलिदान देकर अपनी भारत माता को आज़ाद करवाया, ठीक वैसे ही अगर हम बात करें तो वो भी अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जिससे कि वो समाज में एक उच्च समाज की कल्पना जो हम डिसाइड करते हैं उसको प्राप्त करने में हम कामयाब हो सकें। आप अपने से किस प्रकार देश की सेवा करना पसंद करेंगे? सर देखो, सबसे पहले जैसे कि मेरे को रतनलाल जी से जुड़ने का मौका मिला और ये मेरा अहोभाग्य समझो कि एक दिन इनसे ऐसे ही मुलाकात हुई और इन्हीं के ज़रिए मैं आज समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं सामाजिक बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि वो भी ऐसे ही कार्यक्रमों में जो आयोजित करवाए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ के लिए अग्रसर करें। हमारे एक पत्रकार महोदय हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, पत्रकारिता में आपका योगदान है, तो पत्रकारिता के थ्रू आप देश की कैसे सेवा करना पसंद करते हैं? पत्रकारिता के माध्यम से मैं तो, जैसे रतनलाल जी हैं, आज इनके अंदर जितने बुज़ुर्ग हैं उस हिसाब से मेरे को तो नौजवान लगते हैं और इस वजह से इनके अंदर इतना जोश कूट कूट के भरा हुआ है। हमको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि आज के युवा किस साइड में जा रहे हैं, और मैं तो पत्रकारिता के माध्यम से यही करूँगा कि समाज को एक नई दिशा दें और युवा वर्ग को संगठित करके कि आप अपने जो वीर शहीद जो वास्तव में जो युवा हैं जो मोबाइल से और टीवी से इतने घुल मिल गए हैं कि अपने जो शहीद हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। और मैं तो इनको धन्य मानता हूँ रतनलाल जी को, जो इन्होंने एक अच्छा बीड़ा उठा रखा है शहीदों का कार्यक्रम, जिसमें वास्तव में सभी युवाओं को एक जानकारी मिलती है कि वास्तव में ये शहीद भी थे। हकीकत में आजकल के युवा हैं जिनको पता नहीं कि गांधी जी क्या थे, क्या कर रहे थे, नेहरू जी क्या हैं, भगत सिंह क्या थे। अब चापेकर बंधु है, इनके बारे में युवाओं को कुछ सीखने को मिला है। तो मैं तो युवाओं से यही करूँगा कि इनसे शिक्षा लें आप तो, और इनसे शिक्षा ले करके और आगे बढ़े और देश की सेवा करें। कई जगह सोशल मीडिया पे देखा जाता है हमारे शहीद बंधु है उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो मैं एक, आप जो भी समझो कि युवाओं की एक अच्छी मानसिकता जिस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और सबसे बढ़िया मैं तो ये मानता हूँ उनका जो मोबाइल और ये सोशल मीडिया चल रहा है तो आपस में इस देवस्था वाली भावना हो गई। ये मतलब कि ये शहीद उनके था, ये जातियों में डिवाइड होने लग गए। जब तक हम जो जिस हिसाब की शिक्षा देंगे वो बच्चे उस हिसाब की शिक्षा पाएंगे।
ये निश्चित है। मेरा नाम सुनील कुमार वासनीवाल है। मैं एक छोटा सा विद्यालय चला रहा हूँ, उसका नाम है न्यू गार्डन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों को आप किस प्रकार की शिक्षा देते हैं और शहीदों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को? सर, शहीद एक ऐसा शब्द है जिसके लिए अपन कुछ भी बोले तो बहुत तुच्छ हो जाता है उसके अनुपात में। शहीद जो होते हैं, जो अपने घर बार को छोड़ के देश की सेवा के लिए निकलते हैं, वहाँ पे वो शहीद हो जाते हैं, तो अपने देश का वो नाम रोशन करने के लिए हो जाता है। अब ये चापेकर बंधु हैं, ये मात्र 19 साल की उम्र में ये शहीद हो गए, और आज के युवा देखो तो 19 साल की उम्र में तो ऐश करने के होते हैं, बहुत बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते। आज के युवाओं में एक वो अपनी भटक गए हैं, अपने मार्ग से भटक गए आज के युवा। उसका मेन कारण है कि ये मोबाइल जो क्रांति आई है ना, उपयोग तो इसका सदुपयोग होना चाहिए, परंतु आज का युवा इसका सदुपयोग करके नहीं, अधिकतर दुरुपयोग कर रहा है। तो मैं आज के युवाओं से ही कहना चाहता हूँ कि वो इस मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग करना बंद करें। धन्यवाद। देखा जाता है जब ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो युवाओं को बुलाया जाता है, युवा कहते हैं आज़ादी तो मिल गई, अब जाके क्या करना है, मिल गई तो मिल गई, हमें क्या करना है। इसके बारे में आज़ादी मिल गई, परंतु आज़ादी मिलने से ही अपन आज़ाद नहीं हो गई। उस आज़ादी को अपन को संभाल के भी तो रखना है ना। अगर अपन ऐसे ही भटकते रहे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो दोबारा भी अपन गुलाम हो सकते हैं। तो आज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, जो आज़ादी हमें मिली है, जिन महापुरुषों के कारण मिली है, उनकी आज़ादी को अपन संभाल के रखें, उनके नियम कायदों पे, उनके पच्चीनों पे चलें और देश की सेवा का जज्बा अपने अंदर बनाए रखें। देखिए यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस बारे में क्या कहना जो बलिदान दिवस बनाया गया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आप लोग ऐसे एक शहीद का कार्यक्रम है जो लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। इससे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि शहीद अपने आप में एक शब्द ही ऐसा है कि जिसका नाम ही अपने आप में इतना है कि उसकी कोई उसके तुल्य ही नहीं है कोई वर्ड। आजकल हम देखते हैं कि एक माँ से बेटा 18 साल की उम्र में बाहर पढ़ने भी जाता है तो उसकी कितनी चिंता होती है, लेकिन हमारे चापेकर बंधु जो 18-19 साल की उम्र में इस देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को त्याग कर दिया, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमें अपनी श्रद्धा रखते हुए देश के प्रति समाज सेवा का काम करना चाहिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक बार दोबारा से। धन्यवाद। गांव में या समाज में कभी ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो ऐसे प्रोग्रामों में आपका क्या योगदान रहता है? गांव और मैं तो एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को, मेरे सभी स्टूडेंटों को यही प्रेरणा दूंगा कि आगे चल के हम अपने माँ बाप का, समाज का और देश का ऐसे नाम रोशन करें, और कहीं ना कहीं हमारे पीछे से भी लोग हमें एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें, न कि एक उसके बारे में कि वो जैसे अपने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं उनका नाम लेके लोग श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हमें भी ऐसे याद किया जाए आगे समाज सेवा के लिए। बिल्कुल। हमारे एक युवा है, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि हर जगह देखा, हर युवा आज नशे का शिकार हो रहा है, तो उस बारे में आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब कि आप ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम में जो लोगों को यूट्यूब पर दिखा रहे हैं। तो जो युवा नशे का शिकार हो रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन जो नशे वगैरह हैं इनसे तो दूर रहें, और जो मतलब कि ये समाज सेवा के लिए आगे आएँ। मैं तो शुरुआत से ही इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने स्काउटिंग भी ज्वाइन कर रखी है, और मैं उस स्टेज पर हूँ जो मेरी आखिरी स्टेज है स्काउटिंग की। राष्ट्रपति अवार्ड जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होगा, तो उस स्टेज पर हूँ। तो मैंने जो राज्य लेवल का जो अवार्ड है वो पास भी कर लिया है, और जो सेंटर लेवल का है वो अभी मेरा मतलब कि जो मेंस है तो वो होना बाकी है, तो वो जब भी होगा। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।